हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है हरीश कुमार और मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक दुख भरी कहानी, जिसका नाम है द लैमेंट। और इसको लिखा है एक बहुत ही प्रोलिफिक राइटर, यानी काफ़ी फेमस अच्छे राइटर अंतोन चेखोव ने। उनकी कहानियाँ काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग होती हैं और दुख भरी कहानियाँ ज़्यादा मिलती हैं। तो आज कहानी का नाम है द लैमेंट, यानी विलाप करना, रोना या पीड़ा, दुख। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, लोना पटापाव नाम का एक आदमी होता है और उसका बेटा होता है कुज़्मा लोनिच। आपस में बहुत घना प्यार होता है, लेकिन आगे क्या होता है वो मैं आपको इस पूरी कहानी में हेडिंग वाइज समझाऊंगा। और शुरुआत करने से पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, लोना पटापाव जिस व्यक्ति का नाम था, उसके बेटे का नाम था कुज़्मा लोनिच। आपस में काफ़ी घनिष्ठ थे और आपस में बहुत स्नेह था। लेकिन होता क्या है, लोना को एक बहुत बड़ा झटका झेलना पड़ता है, जो कि किसी भी माता पिता की ज़िंदगी में सबसे बड़ा लॉस होता है। होता क्या है कि उसका बेटा बीमार पड़ जाता है और लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। लोना निराश और हताश तो होता ही है, लेकिन अपने बेटे को वो प्रॉपर तरीके से फ्यूनरल करता है, उसका अंतिम संस्कार करता है और लगभग एक हफ्ते बाद अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर निकल जाता है। तो उसका जो काम क्या था, उसका रोज़गार घोड़ा गाड़ी से लोगों को सवारी कराना। ठीक है, ही ट्रांसपोर्ट पीपल ऑन हिज हॉर्स, यानी वह क्या करता है, अपनी आजीविका कमाने के लिए लोगों को अपनी घोड़ा गाड़ी से सवारी करवाता है। और वो सवारी, बैठने वाली जो सवारियाँ होती हैं, वो चाहता है कि वो उसके दुख को, दर्द को सुने, और जिससे कि उसके मन का बोझ और दुख हल्का हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि कोई भी उसके दुख दर्द को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। दूसरा हेडिंग है शेयरिंग सोरो, यानी वो अपने दुख को शेयर करना चाहता है। तो पहला आदमी जो उसे मिला वो काफ़ी एक मजबूत और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आदमी था, आर्मी मैन था। काफ़ी रफ भी था, पोलाइट भी था, यानी कठोर और विनम्र दोनों ही क्वालिटी थी उसके अंदर। तो शुरुआत में वो लोना की कहानी को सुनता है, उसके दुख को सुनता है, लेकिन जब लोना अपने तांगे को सही से नहीं चलाता है तो वो उसे टोक देता है। तो इसलिए लोना बाद में अपने तांगे को लेकर निकल पड़ता है और वो सुनाने की जो कोशिश करता है, वो कोशिश उसकी नाकामयाब हो जाती है। उसके बाद हताश और निराश और गम से भरा हुआ लोना मिलता है आगे चलकर 3 आदमियों से। और जब वह उन्हें सवारी करवाता है, अपने तांगे पर बिठाता है, तो पता चलता है कि वो सभी के सभी एकदम नशेड़ी हैं, पूरी तरह से नशे में धुत थे। लोना उनके सामने भी अपनी दुख दर्द भरी कहानी को सुनाता है, लेकिन सभी ने कोई ध्यान नहीं दिया उसकी बात पर और उल्टा मजाक उड़ाने लगे। तो उनमें से लोना को सांत्वना देने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि इस दुनिया में जो कुछ भी है उसका अंत तो, कि इस दुनिया में जो कुछ है उसका अंत एक न एक दिन होना ही है। लेकिन इस बात से लोना का जो दुख होता है वो और बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। उसके बाद लोना एक डिलीवरी वाले लड़के से मिलता है, तो वो भी उसकी बात को सुनने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि एक जॉब का काम पूरा करने के लिए बहुत तेज़ी से जाना है उसे, यानी वो तेज़ी में था, हड़बड़ाहट में था। तो इसलिए लोना निराश हो जाता है, हताश होता है कि उसके दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है और जिससे उसके मन का बोझ हल्का नहीं होता है। तो इसलिए वह चला जाता है स्टेबल्स में, यानी अस्तबल में, जहाँ घोड़े बांधने की जगह होती है। तो वहाँ पर एक कैबमैन से मिलता है, यानी एक गाड़ी ड्राइवर से। लोना उसके सामने भी बात करने की कोशिश करता है, उसे अपना दुख सुनाता है, लेकिन वो आदमी क्या होता है, वो सुनते सुनते सो जाता है। इसलिए लोना का दुख फिर से अधूरा रह जाता है। अगला हेडिंग है द लॉयल हॉर्स, यानी वफादार घोड़ा। जब लोना को सुनाने के लिए, अपनी कहानी सुनाने के लिए कोई इंसान नहीं मिलता है, तो वो अपने घोड़े के पास जाता है। अब लोना को ये डिसाइड करते हुए थोड़ा अलग भी लगता है। वो अपने घोड़े को घास खिलाते हुए वहाँ पर खड़ा रहता है
और जब वह अकेला होता है अपने घोड़े के सामने अपना पूरा दुख सुना देता है। घोड़ा भी बड़े ध्यान से उसकी बात को सुनता है, जैसे कि वो भी अपने मालिक को सांत्वना देने की कोशिश करता हो। तो आखिरकार अंत में क्या होता है, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में लोगों की, लेकिन लोना की बात को सुनने वाला कोई भी दयालु हृदय उसे नहीं मिलता है। तो इसलिए एक शांत स्वभाव वाले एनिमल को, यानी अपने घोड़े को, अपनी पूरी कहानी सुना देता है और वहीं पर उसे एम्पैथी मिलती है, यानी सहानुभूति मिलती है। तो ये थी लोना पटापाव की कहानी द लैमेंट, जो लिखी है अंतोन चेखोव ने। कहानी अच्छी लगी हो तो उससे प्लीज़ शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।